हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था एंड देन आफ्टर मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई अ, जो एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल का डेरिवेशन किया था हमने और वहाँ हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। ठीक है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट अगर ध्यान हो तो ये कुछ ऐसा आया था हमारे पास, एम जो था इट वाज ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया था हमारे पास। ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमने लास्ट फिर इसको ईवीआर लिखा था बोहर्स थ्योरी अप्लाई करके, और इसको हमने बोहर्स मैग्नेट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है, अब हम ना मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम कौन से करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो आपका यू कैन से जो एटम्स होते हैं ना, इनके जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं तो यू कैन से कि हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बट एक पेयर में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। जैसे मैं पूरी इसकी डिटेल लैंग्वेज की थ्योरी बता रहा हूँ, पर एक बार जस्ट मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ एक बार ना, क्या क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, आप क्या कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप तो दूसरा स्पिन डाउन, हम ये कहते हैं ना, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा दूसरा भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो दोनों की सेंस क्या हो गई, अपोजिट सेंस हो गई, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो दे हैव द एटम्स हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट, जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, इन अब्सेंस ऑफ, जब तक आप बाहर से मैग्नेटिक, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब तक हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे बेटा इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, और तीसरे पॉइंट ये सब ना हमने प्रूव करना है, ये सब अभी बात करेंगे, मैं डायग्राम से डिटेल डायग्राम में समझाऊंगा बेटा। और जब मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होंगे in the direction opposite to applied magnetic field, they get you can say कि भाई हमारे पास they get weakly magnetized in a direction opposite to applied magnetic field, applied मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बेटा, मैग्नेटाइज। तो कैसे ये वीकली मैग्नेटाइज बनते हैं, कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है, अब देखो वन बाय वन करते हैं। मान लीजिए हमने पहली लाइन में कहा कि दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं एक पेयर कंसिडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अगर एक पेयर की बात करूं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूम रहा होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। देखो मैं एक बार वन डायग्राम दिखाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल बेटा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड यू नो जेड एक्सिस क्या होगा आपका, बाहर की तरफ होगा। 3D के अंदर सोचेंगे तो आप, तो इट विल बी, लेट अस सपोज फिलहाल तो हम ऐसे दिखाते हैं डायग्राम्स में, जेड एक्सिस है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, आर रेडियस वाले ऑर्बिट में इसके चारों तरफ, सॉरी ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये मान लेते हैं हम आर रेडियस वाला ऑर्बिट है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी फिलहाल, ये मान लेते हैं वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, अगर बेटा मैंने समझाया था लास्ट एटम एज डाइपोल में, अगर इसका मैं मैग्नेटिक मूवमेंट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास मैं m मान लूं, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एटम एज डाइपोल हो, तो वो आप अभी वेक्टर रहने दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब जरा डायरेक्शन समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है अगर ये इधर है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्विवेलेंट जो करंट बनाओगे बेटा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और अगर आप एक बार वीडियो की तरफ देखो, अगर आपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएंगे बेटा तो थंब क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। आप कॉपी के पेज पे रखो अपने हाथ को और क्लॉकवाइज घुमा दो राइट हैंड, तो थंब जैसे कॉपी के अंदर जा रहा है,
ठीक है कि नहीं है? तो आपके क्या हो गया, नेगेटिव जेड में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बात समझे। क्या करना है आपने, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के पैरेलल घुमा दें। तो अगर करंट मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो थंब क्या जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यानी अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ हमने क्या माना हुआ है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव जेड माना है, तो इसके अंदर की तरफ अगर देखूंगा तो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बन गया, देखो वेक्टर फॉर्म में बन गया। देखो मैंने ये मैग्नीट्यूड आपको पिछले लेक्चर में ड्राइव करके दिखाया था बेटा, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और आज मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब क्या है, अगर आप बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की, अगर एक क्लॉकवाइज है मान लो दूसरा अब क्लॉकवाइज में, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर बाय द वे मैं ऐसे बात कर लूं दूसरे इलेक्ट्रॉन की, आप सोचो इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो मान लो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इससे उल्टा होगा तो वो भी इससे उल्टा हो जाएगा, तो दो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि दे हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, कूलम्स लॉ काम कर रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, यहाँ पर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रही है तो घूमने के लिए क्या चाहिए उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो मुझे सेंट्रीपिटल दे रहा था, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। अभी हमने कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर ही रहा है भाई इनके बीच में, वही तो घुमाता है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। हो गया, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं मान लीजिए, ठीक है, एंड मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ बेटा, किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, जेड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बी, और ये क्या है, के लिखा जाएगा ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाएंगे ना, अगर बाहर की तरफ है ये, ठीक है भाई, इस डायग्राम में तो ऐसे होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेटा, जेड डायरेक्शन में। ओके, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, and we all know whenever an electron move in the magnetic field, electron जो will experience a magnetic force, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैं उसका एफएम लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स को फार्मूला याद करो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, हम सबने पढ़ा हुआ है, इट इज क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दूं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया है आपने, और परपेंडिकुलर लगाया है कि नहीं, जेड एक्सिस में लगाया है, जबकि बॉडी कहाँ घूम रही है बेटा, एक्स वाई प्लेन में, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन 90 आ गया, साइन 91 हो गया, तो ये हो गया बेटा ई आर ओमेगा बी, ये फोर्स हो गया। डायरेक्शन याद है, भूल तो नहीं गए हो डायरेक्शन निकालने की मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप वीडियो में देख सकते हैं ना, एक बार वीडियो की तरफ देख लो, क्या था याद करो बेटा, सेंट्रल फिंगर करंट, करंट मीन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और थंब क्या देता है हमें, फोर्स देता है। तो अब आप अगर अपने डायग्राम में देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ तो करंट नीचे की तरफ कर ले, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आप खुद घुमा कर देखें, ठीक है ना, मतलब सीधी बात है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख लें, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स में थोड़ा तिरछा होकर दिखा रहा हूँ वीडियो में, बाहर की तरफ जाएगा, करंट नीचे की तरफ है, ई की पोजीशन पर देखो, तो थंब जो है क्या टुवर्ड्स न्यूक्लियस नहीं जा रहा है, आप ट्राई करके देखें अपनी पोजीशन पे बेटा, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, मतलब अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ एफएम विल बी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखेंगे तो न्यूक्लियस, तो देखो बेटा, एक तो ये फोर्स तो पहले से ही लगा हुआ था न्यूक्लियस की तरफ, और एक फोर्स और लग गया अब हमारे पास, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस देख ली कितना हो गया, नाउ नेट फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बेटा, मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, एक तो आपके पास एफ ही पहले से था और एफ एम और आ गया, दोनों न्यूक्लियस की तरफ है,
ठीक है, अभी अभी आपने देखा डायरेक्शन, कहीं भी आप चेक करके देख लेना, एफ एम भी इधर ही आ जाएगा, तो एफ ई तो पहले था, एफ एम दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ऐड हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, तो लगाओ जरा, एफ ई था एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ई आर ओमेगा बी, यानी नेट सेंटीमीटर फोर्स बढ़ गया। और अगर नेट सेंटीमीटर फोर्स बढ़ गया तो ये क्या करेगा बेटा, भाई रेडियस तो सेम है, मास भी सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो किसको बढ़ा देगा, ओमेगा को नहीं बढ़ा देगा, तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज। ये इससे क्या, ड्यू टू दिस आपका जो क्या हुआ, नेट फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ गया बेटा, एंड इस इंक्रीज की वजह से इट विल इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी बाई डी ओमेगा से, हमने मान लिया। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, एम आर और ओमेगा प्लस डेल ओमेगा का स्क्वायर हो गया। हमने क्या कहा, ये फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एंड आई फाउंड कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स था वो भी टुवर्ड्स न्यूक्लियस हो गया, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई फाउंड नेट फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स बढ़ गया तो ना मास बदला ना रेडियस, तो क्या बदलेगा, ओमेगा बढ़ेगा, तो मैंने मान ली नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस डी ओमेगा हो गई, तो नया सेंटीमीटर फोर्स ये हो गया। दोनों को इक्वेट कर दे 4 और 5 को, अगर 4 और 5 को इक्वेट करेंगे बेटा आप, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा का स्क्वायर, उधर आ गया बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई आर ओमेगा बी। ठीक है, मैं इसको लगा रहा हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लू मैं, तो 1 प्लस डी ओमेगा बाई ओमेगा का स्क्वायर बेटा, एंड इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई आर ओमेगा बी हो गया। ओके, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर ले, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम यूज, तो मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ बेटा, तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई आर ओमेगा बी। ठीक है, अब एक बात देख लें, फिर मैं थोड़ा सा ये डिलीट करूंगा ना। देखो बेटा, अल्टीमेटली क्या हो गया, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया तो क्या एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, माइनस तो डायरेक्शन के लिए, ई सेम आर सेम, आप कह रहे हैं ओमेगा इंक्रीज हो चुका है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं अगले उसमें लिखूंगा अभी स्लाइड में। तो एक बार देख लो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट क्लॉकवाइज हो गया बेटा, करंट क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में चला गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपने घुमाया। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कहा कि इस वक्त सेंटीमीटर कौन दे रहा है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अलोंग जेड एक्सिस, तो ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पे एक फोर्स लग गया, क्या वी बी साइन थीटा, वी की जगह ई की जगह तो ना क्या की जगह इलेक्ट्रॉन बेटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आपने जेड एक्सिस पे लगाया तो साइन 90 आ गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैंने डायरेक्शन चेंज चेक की, तो ये भी किधर आ रहा था, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ गया, यानी नेट सेंटीमीटर फोर्स बढ़ गया, तो इट विल इंक्रीज ओमेगा, तो एफ नया आ गया एम आर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर। 4 5 को कंपेयर किया मैंने, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 2 इधर ले आया बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा के। अब मैं इस ब्रैकेट को एक्चुअली एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या बच जाएगा, अगर देखें एक थोड़ा सा मैं एक यहीं पे लिख लेता हूँ, फिर पूरे को डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि एक स्टेप मुझे मिल जाए ना। यस, ये थोड़ा सा मैंने इरेज किया है बेटा, जस्ट लाइक समझ लो डस्टर से यूज कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको देखो ऊपर लेके आ रहा हूँ बेटा मैं, हमारे पास हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी अभी, तो ये चीज ऊपर आएगी, तो क्या आ गया देखो, ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहे हैं, ये वाला स्टेप अब मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2m आर ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, एंड दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई आर ओमेगा बी, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और भी अब इन दोनों में से देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ आर ओमेगा कैंसिल हो रहा है, आर ओमेगा कैंसिल हो रहा है,
तो डेल्टा ओमेगा कितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया वो निकल कर आ गया बेटा, और वो आ गया EB बाई 2m आ गया। नंबर 6 EB बाई 2m आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसको वैसे पता है, इस चेंज इन फ्रीक्वेंसी एक नाम भी दिया जाता है, इट इज कॉल्ड लार्मर्स फ्रीक्वेंसी। लार्मर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना ओमेगा चेंज हो गया। अगर ओमेगा चेंज हो गया तब नया मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं हम, क्यों भाई। अब न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास, अगर मैं देखूं, ठीक है ना, यहाँ से कि भाई मैं नया मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विच वाज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। एम डैश मान लो बेटा मैं, माइनस, डायरेक्शन तो बदली नहीं, तो इसलिए वही रहेगी, बस ओमेगा की जगह क्या हो गया, ओमेगा प्लस डी ओमेगा हो गया, ना आर बदला ना डायरेक्शन बदली, ये आ गया बेटा आपके पास न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। तो अगर न्यू में से मैं ओल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर मैं इसको निकालूं यहां पर, मैं सोच रहा हूँ यही कर लूं एक स्टेप पूरा, चलो कोई बात नहीं, अब ना ऐसा करते हैं, इसे रबी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम इसको क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा बेटे, चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं मैं तो डेल्टा एम आ गया मेरे पास, सॉरी एम डैश माइनस एम बेटा, पीछे देखो जाके, तो एम डैश क्या निकाला था अभी आपने, माइनस ई ओमेगा प्लस डी ओमेगा आर स्क्वेयर बाई क्या आया था भाई, 2, ओके बिल्कुल ठीक बात है, के माइनस माइनस ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2 के कैप। अब जब इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा एम आ जाएगा मेरे पास माइनस ई डेल ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2 के कैप। क्यों भाई, ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास, इतना आ गया चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकाला हमने कि एक इलेक्ट्रॉन था, हमने माना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना चेंज होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आई अब, जो कैसे घूम रहा है वो हमारे पास क्लॉकवाइज में। नाउ कंसीडर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, सॉरी वही देखो बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारी न्यूक्लियस है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, और इस बार इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही, ठीक है। आर रेडियस है, एम इसका मास है, वही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करोगे आप, फिर से एक बार देख लेते हैं, लेकिन किधर जाएगा, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो करंट ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और करंट एंटी, वीडियो में देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब जो होगा मेरी तरफ जा रहा है, मेरी तरफ जाने के बाद सुन रहे हो, बाहर के आपकी तरफ आएगा, आप खुद घुमा कर देखें अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड की, तो यू विल फाउंड थंब आपकी तरफ आ रहा है, बाहर कॉपी के पेज से बाहर की तरफ आ रहा होगा, और बाहर की तरफ कौन सी, जेड एक्सिस होगी। तो यानी इस बार जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, वो कितना क्या हो गया, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 तो था ही, और साथ में प्लस की हो गया, ठीक है। अब हम पिछली बार की तरह क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्योंकि वो तो पूरे एटम पे लगाया ना हमने, और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लगाया था बेटा, बी जो था जेड डायरेक्शन में लगाया था ना, बी के लिखा था हमने, जेड डायरेक्शन में लगाया था, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स अगेन, फार्मूला वही, क्यू वी बी साइन 90 क्यों, क्योंकि ये तो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, वेलोसिटी तो एक्स वाई प्लेन में है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में लगा दिया तो एंगल 90 डिग्री का बन गया। इसको हमने लिखा ई, हाँ भाई
वेलोसिटी को वही बेटा आर ओमेगा बी और साइन 90 1 हो गया। एंड डायरेक्शन देखिए इसकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की से देखेंगे, ई के ऊपर लगाना है आपने बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, लेकिन करंट क्या होगा आप लगाकर देखें, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगाएंगे। अब आपको यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा ना, तो आप खुद सोचें, तो यू विल फाउंड की जो ये फोर्स ये बाहर की तरफ है, सॉरी ये हमारे पास क्या हुआ इस तरीके से, ये बाहर की तरफ लगाओ, ओके यूं इस तरीके से घूमना पड़ेगा मुझे ना, अब हो गया, ये बाहर की तरफ जाएगा, करंट ऊपर की तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दिखाया है, तो थंब देखो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप, एंड यू विल फाउंड कि देखो अंदर की तरफ तो कौन सा फोर्स था, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है बेटा, बाहर की तरफ लग रहा है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कम नहीं हो गया, और कितना हो गया इस बार, एफ ई माइनस एफ एम हो गया। एफ ई था हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एफ एम कितना है ई आर ओमेगा बी। नोट दिस पॉइंट, पिछली बार यहाँ प्लस था, इस बार माइनस हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया, तो सीधी सी बात है किसको कम करेगा बेटा, ओमेगा को कम कर देगा ये, तो इट विल डिक्रीज ओमेगा, इट विल डिक्रीज ओमेगा बाय डेल ओमेगा लेट अस सपोज। तो नया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बना एम, ठीक है, ओमेगा माइनस डेल ओमेगा और आर स्क्वायर। क्यों भाई, पिछली बार यहाँ प्लस था बस बेटा, अभी इससे पिछली स्लाइड में जाकर देख सकते हो, ये सब तो किया हमने। पिछली बार मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर था, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो ओमेगा बढ़ गया, इस बार नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रहा है तो ओमेगा कम कर दिया मैंने, ओके। तो अगर मैं फिर से इनको कंपेयर करूं बेटा 11 और 12 को, अगर मैं देखूं फ्रॉम 11 एंड 12, ये आ गया एम ओमेगा माइनस डेल ओमेगा आर स्क्वायर, इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर ओमेगा बी, ठीक है। वही क्या कर लो बेटा इसमें से एम ओमेगा भार, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, यस यस है, ये मैंने क्या लिख दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख दिया बेटा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। सेंटीमीटर में अगर जब बात करोगे तो क्या होगा, ये नहीं आएगा, एक बार ये नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या कर दिया था बेटा, क्या हो गया था, देखो मैंने क्या किया, ये लिख दिया ई ओमेगा आर स्क्वायर वाला ना, आर स्क्वायर थोड़ी, सेंटीमीटर में तो क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, सेंटीमीटर आपका होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम बाई आर और वी की जगह क्या पुट कर दिया आपने आर ओमेगा, तो क्या बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली एम आर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, आर का स्क्वायर नहीं बल्कि किसका, ओमेगा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, बाइनोमियल तो ओमेगा बाहर, तो डेल ओमेगा बाई ओमेगा बेटा का स्क्वायर आर, और दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर ओमेगा बी। बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा बेटा, लगा लिया बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो गया एम ओमेगा, ठीक है, एम ओमेगा और 1 माइनस 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर, दिस एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर ओमेगा बी। तो इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ गया बेटा, एम, गड़बड़ हो गई, इसको अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा, हाँ ठीक है, ओमेगा ले कुछ साथ में स्क्वायर भी तो बाहर, ठीक है, तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, माइनस 2 एम ओमेगा डी ओमेगा आर, फिर से एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर ओमेगा बी, ये कैंसिल आउट फिर से, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा से आर ओमेगा, फिर से डेल ओमेगा वही आ गया, ई बी बाई 2m आ गया बेटा, ये तो वही आ गया जो पिछली बार आया था, लार्मर्स फ्रीक्वेंसी आ गया, यानी जो चेंज है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में इक्वल हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा, सेम। हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है बेटा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो थंब मेरी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने कहा कि भाई ये तो जेड में आ गया, तो जेड लगा दिया मैंने यहाँ, पिछली बार माइनस में था।
अब मैंने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, बाहर मीन जेड के पैरेलल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का में फोर्स लगेगा क्या वी बी साइन थीटा, लेकिन ये डायरेक्शन इस बार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रही थी, तो नेट फोर्स हो गया एफ ई माइनस एफ एम, एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर ओमेगा भी हो गया, तो ये ओमेगा को कम कर देगा, ठीक है, कितने से, डेल्टा ओमेगा से, मतलब मुझे अभी नहीं पता था डेल्टा ओमेगा वही है कि नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंट शुरू कर दिया यहाँ से आर्टिकल, समझ लो, ठीक है ना। तो फिर वही किया बेटा, इन दोनों को कंपेयर किया हमने, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर भाग ले गया, 1 माइनस डी ओमेगा बाई डेल्टा ओमेगा बच गया था, बाइनोमियल थ्योरम लगाते थे यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि डेल्टा ओमेगा स्मॉल चेंज है तो हम लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो हमने देखा कि अगेन ये तो क्या आ गया बेटा, यही चीज आ गई। तो आप देखें इसका इस बार, ओ सॉरी नंबर 8 क्यों, नंबर 13 हो गया। तो अब न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया इस केस में, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ये हुआ बेटा एम डैश ई ओमेगा माइनस डेल ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बताइए ठीक है कि नहीं है, ये आ गया। तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर लिख लूं थोड़ा सा, फिर मैं अब करूंगा इसको। तो इस केस में चेंज इन मूवमेंट दोनों कलर अलग है ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये फिर से एम डैश माइनस एम, तो ये देखो बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ई ओमेगा आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा माइनस ई डेल ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। प्लीज सी इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 15, यू कैन चेक कि दोनों केसेस में जो चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आ रहा है बेटा, सेम, वेदर इट इज क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो हर एक के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट पर, यानी अब मुझे क्या पता लग गया, चेंज इन, क्या आ गया मेरे पास, चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट पर इलेक्ट्रॉन आ गया कितना, माइनस ई डेल ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो हर एक में इतना आ रहा है बेटा, मैंने दोनों प्रूव करके दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था उसमें भी यही आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज था उसमें भी यही आ रहा था। डेल ओमेगा की वैल्यू अभी आपने 2 बार निकाली है, दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज आप प्रूव, अदरवाइज अगर डेल ओमेगा अलग अलग आ जाता ना बेटा, तब तो मैं नहीं कह सकता था कि दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम, लेकिन आपने देखा इसका तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, माइनस ई, हाँ जी वैल्यू पुट कर देंगे, ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर बाई 4m, बेटा मैंने क्या किया, डेल ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है, जो भी इक्वेशन चल रही है वहां से देख लेना भाई, पिछली बार मेरे को ध्यान नहीं है अब कितनी थी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हम मान लेते हैं, चलिए n जो है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, देन भाई एक के अंदर इतना इंड्यूस डायपोल मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब हमें तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रही क्यों क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, हमने प्रूव कर दिया दोनों में सेम है, तो टोटल डायपोल मूवमेंट नहीं निकल आएगा क्या, तो टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस करेंगे बेटा, और याद करो ये आई थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी तो यही होती है, टोटल डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होती है, तो ये कितना हो गया n, और एक में कितना पैदा हुआ, तो ये आ गया बेटा माइनस n ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी के अपॉन 4m, और दिस में भी रिटन एज माइनस n ई स्क्वायर आर स्क्वायर 4m बेटा, और इस पूरे को इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, पिछले डायग्राम से मैंने बनाया है आपके लिए, तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं इसको, या इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के, सब्सटेंस में कितना डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ओके। बट एक अब प्रॉब्लम है, हमने मैं क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल कर बेटा और सारे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, बट सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो सेम स्पीड से घूमते हैं, नहीं, एक्चुअली डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा दे रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट साइज ऑर्बिट्स कह सकता हूं मैं,
तो इसलिए मुझे आर स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा बाई इट्स एवरेज वैल्यू। ये क्या है, मुझे क्या लेनी पड़ेगी बेटा, उसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही नहीं है, आर तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है एट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एन ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4m, लेकिन आर का क्या हो गया एवरेज, और ये हो गया बी। बड़ा आर्टिकल है, सीधा सीधा एग्जामिनेशन में पूरी थ्योरी पूछी जा सकती है आप लोगों से। ओके, तो ये आ गया बेटा। और बी को मैं क्या लिख सकता हूं, याद करो, हम बी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच भी लिखा जा सकता है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये क्या बन गया, आई मेरे पास बन गया बेटा माइनस, हाँ बोलो शाबाश, एन ई स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ आर अपॉन 4m, और एक म्यू नोट की टर्म आ गई और एक एच आ गया। तो देख लो बेटा, इसका मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आ गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आ गया। और आई जो होता है वो होता है ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच, याद करो ये तीन चीजें पढ़ाई थी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी। 2 वीडियो पीछे जाना पड़ेगा आपको ये सब देखने के लिए। कंपेयर कर दूं तो भाई ये ससेप्टिबिलिटी आ गई बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, माइनस म्यू नोट एन ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 है, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है ना, ये हो गया। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देख सकते हैं आप, देयर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एंड माइनस साइन शोज कि दिस गेट मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हमने 2 बातें शुरू में कहा था बेटा कि इनमें पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोबारा से एक बार डेफिनेशन शुरू से समझते हैं। पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने कहा कि भाई जब तक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे, ठीक है ना, एक और दूसरा जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन फिर हमने क्या किया, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया एंड वी फाउंड कि इनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो गया। एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो इंक्रीज हो रहा था, दूसरे में वो डिक्रीज हो रहा था बेटा, तो जिसकी वजह से एक का ओमेगा कम हुआ, एक का ज्यादा, बट वी फाउंड चेंज जो था वो सेम आ रहा था, सेम इन मैग्नेटिक मूवमेंट जो था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट पता लग गया था, एंड इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी को म्यू नोट एच रख दिया, आर की एवरेज वैल्यू ले ली, ठीक है, तो ये पुट किया। तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, हमने कहा था कि दीज गेट वीकली एग्नेटेड। एक्चुअली सब फैक्टर की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ई का भी स्क्वायर है इसमें, म्यू नोट में भी 10 के -11, आल्दो एन बड़ा हो सकता है लेकिन ई स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, -38, मतलब बहुत छोटा फैक्टर आ जाएगा। तो एक तो बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज नहीं होंगे, वीकली मैग्नेटाइज होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू, आप इस वैल्यू को देखें, दिस इज ए स्मॉल वैल्यू, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी स्मॉल है, वो भी स्क्वायर में है, ये 10 के -19 में, एक एन ही तो बड़ा है मेरे पास, पहली बात, ओके। दूसरा माइनस साइन दिखा रहा है कि भाई दीज सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट, दी सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा वो नेगेटिव जेड में हो रहा है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और देयर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इट मींस, मतलब यू कैन से इट कि देयर डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है बेटे। तो इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करें, रोकें, अपने नोट्स बनाएं, समझ लें इसे, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी बेटा उसके अंदर आई विल डिस्कस अबाउट द paramagnetic substances, okay।